स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं और अब तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो जो हमने क्वेश्चन रखा है वो जो केंद्र मंत्रालय होता है और उसके अध्यक्ष 1 ईयर्स के अंदर कौन से मंत्रालय पर किसे जो है अध्यक्ष में अपॉइंट किया गया है, तो इसकी जो वीडियो है वो हम लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, जो है चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पहले भी हमने जो है करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की है। करंट अफेयर में हमने इसके पहले भी एक, अगर आप जो है जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न जेल वार्डर की, या आपको यूपी का जीके पढ़ना है, तो हमने यूपी का जो है जीके की वीडियो भी और यूपी करंट अफेयर की वीडियो भी हमने अपलोड कर दिए हैं। और इसमें जो है तो इसमें जेल वार्डर से मतलब जो स्टेट है से है एग्ज़ाम, उसमें भी आएंगे। और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है ही। तो बने रहिए आप जो है वीडियो स्किप मत किया करिए। आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं तो वीडियो स्किप मत करिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं। तो हम एक करके अपना जो है समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम रीड करेंगे, बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आगे ऐसे 4-5 क्वेश्चन हमने इस तरह के रखे हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ पॉइंट से ही क्वेश्चन रखे हैं, किस मंत्रालय के कौन अध्यक्ष हैं इस रिलेटिव। तो हम आज जो है कवर करेंगे, मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। तो हम आगे पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है पहला हमारा, प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी ने, जो प्रधानमंत्री हैं आप लोग तो जानते ही हैं उनको, उन्होंने क्या किया है, मेट्रो परियोजना का क्या किया है, उद्घाटन किए हैं। तो ये कितने साल में पूरा हो जाएगा, इसका जो टाइम पीरियड है वो बताना है। तो वो क्या है, 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में जो ये मेट्रो परियोजना है, आगरा मेट्रो परियोजना, इसका जो है निर्माण पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा क्या है, राष्ट्र महापरिनिर्वाण दिवस पर भारत रत्न, मतलब जो है इनको उपमा दी गई भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। तो ये किस नंबर की, मतलब कौन सी श्रद्धांजलि थी, तो 64वां नंबर था। ये राष्ट्र महानिर्माण दिवस पर जो है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देगी। तो वो किस नंबर का था, तो 64वां नंबर का था। अब इनके जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, तो आप जानते हैं कि संविधान दिवस भी 26 नवंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और संविधान सभा के और जो है ये BR अम्बेडकर जी को और भी क्या जो है कहा जाता है, तो देखिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उसमें भी ये रह चुके हैं। हम चलते हैं आई तरफ, अपना जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 वाला क्या है, बांग्लादेश ने किस देश के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो बांग्लादेश और किस कंट्री के साथ, तो क्या है, भूटान के साथ जो है ने क्या है, अपने जो है व्यापारिक समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए हैं। तो बांग्लादेश और भूटान। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा 4 नंबर है, और वीडियो को स्किप मत करें क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग जो है नहीं होने वाली है। और इसमें अभी हम पॉइंट से जो है क्वेश्चन रखे हैं, तो अभी हम इसको भी सॉल्व कराते हैं। तो फिर देखिए, अब इसे भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण चाहता है, मतलब कौन करेगा, जो वैक्सीन तैयार है उसे कौन बनाएगा। तो ये फिजर ही क्या है, संस्था है। ये क्या करेगी, कोविड-19 की जो वैक्सीन है ये अदर कंट्री की है, तो क्या करेगी, वो वैक्सीन बनाएगी। तो या फिजर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, आप फिजर को याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे तरफ क्या है, तो आस्की। अब ये देखें आस्की के अध्यक्ष कौन है। तो आस्की के जो अध्यक्ष हैं वो सुभाष कामत है जी हैं, सुभाष कामत जी हैं। ये कामत ये नहीं तो आप लोग कुमार समझे, तो ये यही है। उसके बाद में हम देखते हैं, अब ये सुभाष कामत जी
तो ये आस्की का फुल फॉर्म आप लोग को पता है? तो आस्की का फुल फॉर्म हम बता देते हैं आपको क्या होता है। एडवर्टाइजिंग, ए से हो जाएगा एडवर्टाइजिंग, उसके बाद में जो है एस से हो जाएगा स्टैंडर्ड, और उसके बाद में काउंसलिंग ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये आस्की का फुल फॉर्म आप लोग समझ गए होंगे, एडवर्टाइजिंग स्टार्डिंग काउंसिल ऑफ इंडिया होगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सुभाष कामत जी हैं। तो हमारी इस तरह की ये जो 5 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट है, हम आगे तरफ चलते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर भी कर दिया करिए। तो हम आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए ये सेंट्रल से है, स्टेट से नहीं है, लेकिन स्टेट का जैसे यूपी जेल बार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर इसका पेपर देना है तो उसमें भी जो है सेंट्रल से पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उसके लिए पूरे के पूरे जितने भी फाइंड हैं उसमें मिनिस्ट्री में सेंट्रल में, तो उनको आपको देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं भारत का वर्तमान जो है कैग, ये वर्तमान कैग कौन है? जो जीसी मुर्मू जी हैं। अब ये कैग जीसी मुर्मू जी हैं, तो आप इनको समझिए कि इसके पहले ये थे क्या, जैसे कैग के पहले ये क्या थे। तो आप लोग तो जानते हैं जम्मू कश्मीर के क्या थे, उपराज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू जी थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये कैग हैं हमारे यहाँ के। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में अब जो ये है, जैसे ये आप लोग जानते हैं जैसे कैग एक संस्था है ना, लेकिन ये कौन सा है? ये संवैधानिक है या वैधानिक है? तो कौन सा है? तो ये क्या है? ये संवैधानिक है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा जाता है कैग को? तो 148 जो है आर्टिकल के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। और ये कैग करता क्या है? तो कैग क्या करता है, भारत सरकार के जो खाते होते हैं, जो भारत सरकार के क्या होते हैं, जो खाते होते हैं, भारत सरकार के जो खाते होते हैं, उनका जो लेखा जोखा का जो ब्यूरो होता है उसकी क्या करते हैं, ये जांच करते हैं। ये जो है कैग होते हैं। कैग हमारे जो जीसी मुर्मू जी हैं। तो ये आप लोग अच्छा संवैधानिक और वैधानिक समझते हैं? तो संवैधानिक वो होता है, संवैधानिक वो होता है जो हमारे आर्टिकल में पहले से ही चला आ रहा है। तो 148 के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। तो ये संवैधानिक है। लेकिन वैधानिक वो होता है जिसपे जो है क्या है, कानून बना के उसके बाद में फिर उसको पारित कराते हैं, तो वो वैधानिक होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। उसके बाद में हम चलते हैं एडिटर जनरल। ये एडिटर जनरल होता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये तो आपके समझ में क्या आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा, किस आर्टिकल में है, कौन है, इसके पहले क्या थे। तो हम आगे देखते हैं अब जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आप जानते हैं मुख्य न्यायाधीश जो हमारे यहाँ के हैं वो क्या हैं, चीफ जस्टिस क्या है, शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। हाँ, शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। अब शरद अरविंद बोबड़े जी के बारे में भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये किस नंबर के हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 47वें नंबर के हैं, यानी 47वें नंबर के हैं। तो 47वें नंबर के शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो और इसमें क्या होता है, इसमें और जैसे ये एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 34 अदर जो है न्यायाधीश होते हैं इसमें। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हमारा क्या है देखते हैं हम। तो क्या है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त का पद किसने संभाला? ये सूचना आयुक्त का पद जो है किसने संभाला है? तो ये हमारे जो संजय कोठारी जी हैं, ये सूचना आयुक्त का पद संभाल रहे हैं। तो और ये जो सूचना आयुक्त का जो ये पद है, ये कब से हुआ? तो ये संवैधानिक नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था। ये क्या है, ये एक वैधानिक पद है। वैधानिक का पद अभी हमने पहले ही बताया कि वैधानिक पद होता है जिसपे क्या है, कोई कानून बनाया जाता है, फिर उसको पास कराया जाता है ना, ऐसे करके होता है। तो देखते हैं ये लागू कब से हुआ। जैसे ये सूचना आयुक्त का जो पद है ये कब से, तो ये आप लोग याद करिएगा इसको, क्या है, 24 अक्टूबर
अक्टूबर, 24 अक्टूबर। और उसके बाद में क्या इसका यश था, 2005, 24 अक्टूबर 2005 को क्या है ये अधिनियम लाया जाता है, इसको पास करा लिया जाता है सूचना आयुक्त का। तो ये 24 अक्टूबर से इसका जो है स्थान बनाया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे तरफ देखते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष कौन, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वेंकैया नायडू जी हैं। आप लोग जानते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होते हैं, इसके राज्यसभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो इस टाइम के जो उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू जी हैं, तो वो क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। और आप एक चीज़ जान लीजिए, राज्यसभा को क्या भंग किया जा सकता है, तो नहीं, राज्यसभा जो है भंग नहीं की जाती है, ये याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं ऐसे ही भारत के गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव कौन है, अजय भल्ला जी हैं। भारत के जो गृह सचिव हैं वो कौन है, अजय भल्ला जी हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ देखते हैं कुछ फाइनल। बस आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। और चलते हैं, भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो भारत के जो पहले लोकपाल हैं वो कौन है, पीसी घोष जी हैं। पीसी घोष जी क्या है, भारत के पहले लोकपाल हैं। और जितने भी फाइनल हैं हमने जो इम्पोर्टेंट हैं उनको रखे हैं, और भी इसके बाद भी अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ और भी लाइए इसकी चीज़, तो हम और भी लेकर आएंगे। तो अब हम आगे तरफ देखते हैं, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो भारत के जो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं वो कौन है, संजय कोठारी जी हैं। उसके बाद में आप लोग अगर रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग सबको तो पता ही है कि पीयूष गोयल जी हमारे क्या हैं, रेल मंत्री हैं। रेल मंत्रालय जो है वो हमारे पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं। तो हम आगे तरफ चलते हैं, आगे तरफ हम देखते हैं भारत का महाधिवक्ता कौन है, तो हमारे भारत के जो महाधिवक्ता जी हैं वो कौन है, वो तुषार मेहता जी हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे वर्तमान में भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो है वो कौन है, रमेश पोखरियाल है। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल जी हैं। और मानव संसाधन विकास मंत्री का जो है नाम बदल दिया गया है, जानते हैं अब ये क्या हो गया है, यह शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अभी जो है इसी कोरोना टाइम में यानी जून जुलाई के टाइम में जो है इसको चेंज कर दिया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। आप जानते हैं कि हमारी सरकार कितनी एक्टिव है, को कितना नाम चेंज करती है, आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा इससे। उसका हम देखते हैं हमारी तरफ, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो भारत के कानून और न्याय मंत्री जो हैं वो रविशंकर प्रसाद जी हैं। भारत के जो कानून और न्याय मंत्री हैं वो रविशंकर जी हैं। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं अपना। आगे देखते हैं भारत के मंत्रिमंडल सचिव कौन है, तो भारत के जो मंत्रिमंडल सचिव हैं वो राजीव गौबा जी हैं। भारत के जो मंत्रिमंडल सचिव हैं वो राजीव गौबा जी हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आगे की तरफ। अब जानते हैं आप एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, जो ये मंत्रिमंडल सचिव होते हैं ना, ये जैसे एक साइड में आपके जो पीएम हैं वो बैठते हैं, तो दूसरे साइड में जो आपके मंत्रिमंडल सचिव हैं वो बैठते हैं, ये इनकी बराबर के होते हैं। और ये मंत्रिमंडल सचिव बनाया किसे जाता है, तो आप इनके बारे में समझ लीजिए, जो क्या होते हैं, जो आईपीएस होते हैं और सबसे कम एज में क्या होते हैं, आईपीएस हो जाते हैं, उन्हें ही आगे चलकर यानी धीरे धीरे उन्हें जो है आगे चलकर ये जो है मंत्रिमंडल का सचिव बनाया जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं अपना, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो के सुब्रमण्यम जी हैं भारत के आर्थिक सलाहकार। उसका हम देखते हैं आगे की तरफ क्या है हमारा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसके द्वारा लिया गया है, मतलब इस टाइम जो है चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, तो सुनील अरोड़ा जी हैं, जो
चुनाव आयुक्त हैं। हाँ, आगे तो देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा जी हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आगे की तरफ। तो आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू जी हैं, एच.एल. दत्तू जी हैं। और मानवाधिकार जो है दिवस मनाया किस दिन जाता है, तो आज तो आप जानते हैं 9 दिसंबर है, यानी जो है 10 दिसंबर को क्या होता है हमारा, दिसंबर को क्या होता है हमारा मानवाधिकार जो है दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको ये समझ में आएगा, आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप बिना लाइक किए चले जाते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप कमेंट करके वीडियो को ज़रूर बताया करिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में अगर आपको जीके जीएस की भी वीडियो पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप जीके जीएस की वीडियो भी पढ़ सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।